आज हम आपके सामने में लेकर आए हैं सामान्य जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ दस्तावेज को ऑनलाइन हम कैसे करते हैं। आज हम आपको लाइव करके दिखाएंगे और उनके कुछ बेसिक आइडियाज को देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि यदि हम जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और हम उसे अप्लाई कैसे करेंगे। चलिए हम आपको सीधा प्रैक्टिकल पर लेकर चलते हैं। ये हमारे स्क्रीन है डेस्कटॉप का। डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आप चलाते हैं उसको ऑन करने के बाद ये आपका स्क्रीन दिख रहा है। सबसे पहले हमें इंटरनेट ब्राउजर ओपन करना होगा। इंटरनेट ब्राउजर में हम गूगल क्रोम का यूज यहां पर करेंगे। आप यहां देख रहे हैं गूगल क्रोम है, इसको हमने ओपन किया। जैसे ही हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं तो ये इसका विंडो आ रहा है। ये रीस्टोर मोड में है, जिस कारण से कुछ ही स्क्रीन के हिस्सों पर हमें दिखाई दे रहा है। आप यहां पर देख रहे हैं ये जो हमारा एप्लीकेशन का विंडो है, इस विंडो के अंतर्गत दाएं साइड में 3 अलग अलग बटन दिए हुए हैं। ये जो आप बटन देख रहे हैं क्रॉस का, ये क्रॉस बटन जो होता है ये जो आपका क्रॉस बटन है, इस बटन से हम एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। और यहां रेक्टेंगुलर शेप में जो बटन दिख रहा है, इससे हम मैक्सिमाइज या रीस्टोर कर सकते हैं। और साथ में माइनस की तरह जो बटन दिख रहा है, इसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं। अभी ये रीस्टोर मोड में है, तो हमने यहां मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक किया तो ये हमारे लिए पूरा फुल स्क्रीन साइज हो गया है। अब सबसे पहला चीज हमने आपको बताया कि यहां हम कास्ट सर्टिफिकेट बनाना शुरू करेंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमें अगर एड्रेस पता है तो हम डायरेक्ट एड्रेस ओपन कर सकते हैं। आमतौर से सामान्य व्यक्ति को एड्रेस पता नहीं होता, तो हम यहां पर सबसे पहला काम कर रहे हैं कि गूगल क्रोम का ये जो एड्रेस बार है, इस एड्रेस बार में लिखेंगे RTPS सर्विस, राइट टू पब्लिक सर्विस। तो जैसे ही हम RTPS लिखेंगे तो हमें ये अलग अलग लिंक दिख रहा है। RTPS पे लिखने के बाद हम इंटर बटन दबाएंगे। इंटर बटन दबाने के बाद आप देख रहे हैं यहां पर अलग अलग RTPS के वेबसाइट खुल चुके हैं, जिसे आप स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ जाकर देख सकते हैं। आमतौर से अगर आप RTPS बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से या किसी भी विलेज से लिखते हैं तो आपको RTPS का बिहार का वेबसाइट ओपन होता है। तो सबसे ऊपर वाला जो वेबसाइट है RTPS, जिसमें लिखा हुआ है https://serviceonline.bihar.gov.in, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा RTPS एंड अदर सर्विसेज का वेबसाइट ओपन हो जाता है। इस वेबसाइट को आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। RTPS से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के सर्विसेज के बारे में यहां दिया गया होगा। हमें जाति, आवासीय और आय बनाना है, तो जैसे ये वेबसाइट ओपन हुआ, ये वेबसाइट आमतौर से 2 अलग अलग लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन को दिखाता है, एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। यदि अभी हम खोले हैं तो ये हमारा हिंदी वर्जन में ओपन है। सारी जानकारी इस वेबसाइट पे हिंदी में लिखी हुई है। अगर आप चाहते हैं इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना तो ऑटोमेटिकली आप जो RTPS का वेबसाइट खोले हैं उसके लेफ्ट साइड में यहां पर आपका जो है एक इंग्लिश नाम का ऑप्शन दिख रहा है। अगर हम इस इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा वेबसाइट अंग्रेजी वर्जन में ट्रांसलेट हो जाएगा। और अब जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिखाई देगा वो सारा का सारा अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो जरूरत के हिसाब से अंग्रेजी और हिंदी दोनों कर सकते हैं। सामान्य भाषा हमने सिलेक्ट किया हिंदी का। अब हमारा पूरा का पूरा वेबसाइट हिंदी मोड में ट्रांसलेट है। अब यहां पर आपको करना क्या है, RTPS की वेबसाइट में बाएं साइड से जब आप आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सामान्य प्रशासनिक विभाग। सामान्य प्रशासनिक विभाग पर हम क्लिक करेंगे। ये जो आपका दिख रहा है, यहां पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके नीचे में अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन अगर हम बात करें तो आवासीय प्रमाण पत्र का है, जिसे हम रेसिडेंट सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका जाति प्रमाण पत्र है, जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। और तीसरा आय प्रमाण पत्र, जिसे हम इनकम सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं।
उसी प्रकार से एनसीएल के लिए है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, और एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है यानी ईडब्ल्यूएस के लिए। यानी आप आरटीपीएस के इस वेबसाइट पर आएंगे तो सामान्य प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत आपको 5 अलग अलग डॉक्यूमेंट अप्लाई करने का ऑप्शन देगा। सबसे पहला नंबर पर है आवासीय प्रमाण पत्र, फिर जाति प्रमाण पत्र, फिर आय प्रमाण पत्र, फिर एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है उसका। आज का हमारा टॉपिक है कि हम जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको आरटीपीएस का वेबसाइट ओपन करना था। अब इस वेबसाइट पर हम जैसे ही जाएंगे तो यहां लोक सेवा के अधिकार के अंदर आवासीय नाम का जो ऑप्शन है आवासीय प्रमाण पत्र, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने से हमें 3 अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अंचल स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय और जिला स्तरीय। कुछ बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। अगर ये बेसिक जानकारी हमारे पास नहीं होगी तो फिर हम इसे सफलतापूर्वक कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, बीच में एरर आ जाएगा और फिर आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। इसलिए एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र 3 प्रकार के बनते हैं, एक ब्लॉक लेवल, एक अनुमंडल लेवल और एक जिला लेवल। अगर हम ब्लॉक लेवल का बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 3 अलग अलग दस्तावेज कम से कम होने चाहिए। पहला अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, दूसरा हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, और तीसरा इलेक्शन कार्ड यानी वोटर आईडी, राशन कार्ड या फिर बिजली का बिल और जमीन से संबंधित कोई दस्तावेज होने चाहिए। उसके बाद हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान ये भी रखना है कि आपका फोटो का जो साइज होना चाहिए वो 20 केबी से बड़ा होना चाहिए। अगर 20 केबी से छोटा साइज होगा और फिर वहां पर आप उसे कन्वर्ट करने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो सेशन एक्सपायर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक सुनिश्चित कर लेना है कि आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में अवेलेबल रेडी है या फिर नहीं है, और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय आपको सावधानी भी बरतनी है कि टाइम बाउंडेशन का भी ध्यान रखना है और आसानी से आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। अदरवाइज अगर आप डिले करते हैं तो ये आपका जो वेबसाइट है वो सेशन एक्सपायर कर देगा। तो चलिए हम पहले चेक करते हैं हमारे दस्तावेज कंप्यूटर में पहले से अवेलेबल है या नहीं। हमने यहां पर पहले से डाउनलोड नाम के फोल्डर में अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रखा है। सबसे पहले देख लीजिए कि हमारा फोटोग्राफ भी है और इसका साइज 20 केबी से ज्यादा है, आधार कार्ड का भी हमने फोटो रखा है, और साथ ही साथ हम अपने जमीन से रिलेटेड पेपर को देना चाहते हैं तो वो भी हमारा यहाँ पर अवेलेबल है। तीनों दस्तावेज हमारे पास अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम के ब्राउजर पर जाएंगे और सबसे पहले एड्रेस बार में जाकर आरटीपीएस लिखेंगे। जैसे ही हम आरटीपीएस लिखेंगे तो आरटीपीएस सर्विसेज का जो वेबसाइट है उसका एक लिस्ट आ जाएगा, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर में जो वेबसाइट है आरटीपीएस, जिसके नीचे लिखा हुआ है serviceonline.bihar.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। ये हिंदी वर्जन में दिया हुआ है। अगर आप चाहे अंग्रेजी करना तो यहाँ बाएं साइड में आपको दिख रहा होगा अंग्रेजी है, इस पे क्लिक करेंगे इंग्लिश पे तो पूरा का पूरा वेबसाइट हमारा इंग्लिश वर्जन में हो जाएगा, और यहां से हम जो भी ऑप्शन देखेंगे वो अंग्रेजी में दिखाई देगा। फिर अगर हमें हिंदी करना है तो यहीं पर क्लिक करके हम हिंदी भी कर सकते हैं, हिंदी मोड में आ जाएगा। तो ये हमारा वेबसाइट ओपन हो चुका है आरटीपीएस का। यहां से हम जाति, आवासीय, आय, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। बाएं साइड में ही आप देख रहे हैं यह ऑनलाइन आवेदन दें के नीचे में लोक सेवाओं के का अधिकार की सेवाएं दी हुई है। इसके अंदर में सामान्य प्रशासनिक विभाग है, यहां हम क्लिक करेंगे। जैसे इसके अंदर जाएंगे तो हमें अलग अलग दस्तावेज के नाम दिए हुए हैं, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। हम यहाँ आवासीय प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आवासीय प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे तो तीनों लेवल हमें बताए जाएंगे कि आप किस लेवल के बनाने चाहते हैं। अगर आप अंचल स्तर का बनाना चाहते हैं तो अंचल स्तर, अनुमंडल का बनाना चाहते हैं तो अनुमंडल, और जिला स्तर का बनाना चाहते हैं तो जिला स्तर। याद रखिएगा पहले अनुमंडल का, पहले जो है अंचल लेवल का बनेगा। अंचल लेवल जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अनुमंडल लेवल, और फिर अनुमंडल लेवल जब बन जाएगा तो फिर जिला स्तरीय आप बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले अंचल स्तर का बनाना चाहते हैं, अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। इस फॉर्म में हमें अपने बेसिक इंफॉर्मेशन डालने हैं।
और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे उसको अपलोड करेंगे। सबसे पहले लिंक पूछ रहा है, यहां पर हम पुरुष करेंगे। उसके बाद अभिनंदन में बोल रहा है कि आप क्या लगाना चाहते हैं, श्री या कोई भी अभिनंदन नहीं। तो यहां अगर आप श्री लगाना चाहते हैं तो श्री सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो कोई अभिनंदन नहीं दे सकते हैं। फिर एप्लीकेंट का नाम पूछा जाएगा, यहां पे आपको अपना नाम या जो भी आवेदक है उसका नाम देना है। यहां पर हमने दे दिया अपना नाम एमडी इजहार। फिर स्पेस जैसे ही दबाएंगे तो हिंदी साइड में आपका आ जाएगा। हमने अंग्रेजी में लिखा है एमडी इजहार, उसी का हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया मौदो इजहार। अब ऐसी स्थिति में हम मोहम्मद यहां पर लिखना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे हिंदी वाले में और इसको मिटाकर हम अंग्रेजी के अल्फाबेट को हिंदी उच्चारण में लिखेंगे। हमको शॉर्ट में मोहम्मद लिखना है तो MO डॉट लिखेंगे। जैसे ही MO डॉट लिखिए तो मोहम्मद हो गया। तो इस तरह से आप कोई अगर हिंदी में स्पेलिंग गलत लग रहा है तो आप अंग्रेजी के अल्फाबेट में उसका हिंदी उच्चारण करके सही कर सकते हैं। फिर हम अपना फादर्स नेम लिखेंगे, जो भी आपका फादर्स नेम है या एप्लीकेंट का फादर्स नेम है वो देना है। और आपको स्पेस जैसे ही देंगे हिंदी साइड में भी लिखा जाएगा। यहां पर भी सेम मोहम्मद के लिए इशू आ गया तो हमने MO डॉट डाल दिया, मोहम्मद हो गया। फिर अपना मदर्स नेम देना है। आपको अंग्रेजी में टाइप करना है, ऑटोमेटिकली हिंदी साइड में अपने आप हिंदी लिखा जाएगा। गर्ल्स के केस में जो मैरिड गर्ल्स है उसको हस्बैंड का नाम भी देना है। अगर बॉयज है तो उनको ये फॉर्म खाली भी छोड़ सकते हैं, ये कॉलम। उसके अलावा आवेदक का मोबाइल नंबर है, यहां आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जहां ओटीपी जाएगा। ओटीपी देना अनिवार्य है। हम यहां पर अपना एक मोबाइल नंबर डालते हैं। जैसे ही मोबाइल नंबर डालकर नेक्स्ट कॉलम में क्लिक करेंगे एक ओटीपी आएगा और ओटीपी देना हमारे लिए जरूरी होगा। अगर हम ओटीपी नहीं देंगे तो आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। हमारा ओटीपी आ चुका है, यहां पर हम ओटीपी डालेंगे 474761 हमने डाला, वैलिडेट करेंगे। ओटीपी अगर हमारा सही होगा तो वेरीफाइड हो जाएगा, फिर ओके करना है। उसके बाद यहां आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। इसी ईमेल आईडी पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आपका एप्लीकेशन स्वीकृत किया गया है या अस्वीकृत किया गया है। हमने अपना ईमेल आईडी डाला। उसके बाद यहां से हम अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। स्टेट हमने सिलेक्ट किया। फिर यहां पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। लिस्ट से जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहां पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर अनुमंडल के बारे में, सब डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के बारे में पूछेगा, सब डिवीजन यहां पे डाल सकते हैं। यहां हम डाल रहे हैं अपना सब डिवीजन। उसी प्रकार से ब्लॉक के बारे में पूछेगा, यहां आप ब्लॉक असाइन कर सकते हैं, आपका जो भी ब्लॉक है। फिर आपसे पूछता है कि आप स्थानीय निकाय किसके अंतर्गत आते हैं, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत, तो आप यहां पे उसको असाइन कर सकते हैं। फिर वार्ड नंबर अगर वहां चल रहा है तो अपना वार्ड नंबर देना है। उसी प्रकार से नगर निगम इकाई का नाम पूछ रहा है, यहां पे ये डालेंगे। फिर अपने विलेज का नाम डालेंगे, जो भी हमारा विलेज का नाम है। फिर उसके बाद स्पेस जैसे ही दबाएंगे तो उसको हिंदी में लिख देगा। फिर पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस डालेंगे। पुलिस स्टेशन आपको असाइन करना होगा। हमारा पुलिस स्टेशन टाउन थाना, तो यहां पे हमने कर दिया टाउन थाना। फिर आपका पिन कोड देना होगा, जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड असाइन करेंगे। अब बारी आ जाती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। हम सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ डालेंगे। यहां चूज ऑप्शन पे गए और जो भी हमारा फोटो है जो ने हम पहले से कन्वर्ट करके रखा है उस फोटो को सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। ये फोटो हमारा ऐड हो जाएगा। आधार नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आधार नंबर डालते हैं तो मोबाइल लिंक आधार से होना जरूरी है, क्योंकि ओटीपी डिमांड करेगा। तो हम यहाँ उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद आपका निवास का प्रकार क्या है, टाइप ऑफ रेसिडेंट, वो डालेंगे और इसको बनाने का उद्देश्य आपका क्या है उसको असाइन करेंगे। हमने यहाँ एनी कर दिया। अब नीचे में आपके जो एक स्पेशल दस्तावेज जो 1 अप्रैल से मांगना स्टार्ट किया है उसके बारे में पूछ रहा है, आप इनमें से क्या लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो दस्तावेज है वो जमीन से संबंधित दस्तावेज पूछ रहा है, राशन कार्ड पूछ रहा है, वोटर आईडी, बिजली का बिल और टेलीफोन का बिल। तो हम यहाँ पर राजस्व विभाग के किसी अन्य रिसिप्ट का यूज करना चाहते हैं, इसलिए हम अन्य डालेंगे। उसके बाद फिर नीचे आकर के आपको यहां वर्ड वेरिफिकेशन करना है जो आपका लिखा हुआ है। अगर ये आपका गलत होगा तो आप इसको रिफ्रेश करके दोबारा ले सकते हैं। यहां हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अपने जो इंफॉर्मेशन भरा है उनके शुद्धता की जांच कर लें, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही रखें ताकि आपको सूचना टाइम पर मिल सके, और फोटो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अब हम ओके किए। जैसे ही हम ओके करेंगे हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहां पर इस पे आपको सारा इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आप यहां पर वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे में आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप यहां से नीचे आ सकते हैं। यहां पर क्या है, अगर हम एडिट करना चाहेंगे तो एडिट भी कर सकते हैं, और एडिट करने के बाद फिर आप यहां पे वापस आ सकते हैं। यहां अटैचमेंट एनेक्सर दिया हुआ है, यहां अटैचमेंट एनेक्सर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमसे दो दस्तावेज मांगे जाएंगे। एक आवेदन का पहचान पत्र दस्तावेज क्या है, और दूसरा अन्य राजस्व अभिलेख जो हमने पीछे सिलेक्ट किया था वो असाइन करना पड़ेगा। तो दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। तो यहां पे आप पहले पहचान पत्र को चुन सकते हैं। अलग अलग पहचान पत्र के लिस्ट दिए हुए हैं, जैसे निर्वाचन पहचान पत्र है, मतदाता पहचान पत्र है, पेंशन दस्तावेज है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, और भी अलग अलग दस्तावेज दिए हुए हैं। यहां पर हम आधार कार्ड चुनते हैं, और आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट हमारा पीडीएफ होना चाहिए। यहां से हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहां से हम फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ओपन किया। फिर यहां दूसरा ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कि जो आपने अन्य राजस्व अभिलेख का यूज किया था आप उसको सिलेक्ट करिए, और फिर यहां से आप अपने फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां हमारा जो भी जमीन से संबंधित पेपर था हमने उसको सिलेक्ट किया। यहां पर बोल रहा है ओनली जेपीजी, ठीक है, अलाउड और अप टू 2 MB, 2 MB तक का फाइल ये आपका अलाउ करेगा। ये वार्निंग मैसेज दे रहा है। आपका फाइल ये भी चेक कर रहा है कि 2 MB से ज्यादा का ना हो। उसके बाद सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। अगर ये दोनों दस्तावेज सही होंगे तो ये आपका अपडेट हो चुका है। यहां पर देख रहे हैं कि आपका दिया हुआ है आवेदन का पहचान पत्र और राजस्व अभिलेख। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, और हमें एक एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन रिसिप्ट मिल जाएगा। इस रिसिप्ट को आप संभाल कर रख सकते हैं, या फिर आपने जो ईमेल आईडी दिया था वहां पर भी आपका रिसिप्ट आ गया होगा, वहां से भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसको एक्सपोर्ट करिएगा तो ये आपके कंप्यूटर में जाकर सेव हो जाएगा, और ये जो सेव होगा ये डाउनलोड नाम के फोल्डर में होगा। तो इस तरह से हमने आज सीखा कि आवासीय प्रमाण पत्र को अप्लाई कैसे करते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल जीनियस ऑफ नेक्स्ट जेन को सब्सक्राइब कीजिए।